हेलो एवरीवन। प्लैब वन और प्लैब टू आज हमारा टॉपिक है। सो व्हाट इज़ प्लैब? इट इज़ यूके लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम। इसके टू पार्ट्स होते हैं, प्लैब वन एंड प्लैब टू। सो टू बुक प्लैब वन यू हैव टू गिव आइल्स और ओईटी। एंड आइल्स में आपका 7.5 होना चाहिए, एवरेज 8। एंड ओईटी में मिनिमम ग्रेड जो है वो आपका बी होना चाहिए। सो आफ्टर दिस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप जो है वो ऑप्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट जो है वो प्लैब वन के लिए बुकिंग करते हैं अपनी, जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली अबव 1 लाख जो है वो आपका लगता है। सो यू बुक प्लैब वन, फिर उसके बाद आप प्लैब वन का एग्ज़ाम देते हैं विच इज़ थ्योरी एग्ज़ाम, जिसके अंदर 180 MCQs आते हैं। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। एंड ये सब कंट्रीज़ में, एवरी सिटी में ऑलमोस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एंड इसकी प्रिपरेशन के लिए आप जो हैं वो प्लेबेबल और मेड रिवीजन ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं प्रिपरेशंस की, वहाँ से आप ये कर सकते हैं। फिर आपने वो क्लियर कर लिया तो आप प्लैब टू के लिए जाते हैं। यू हैव टू गो टू मैनचेस्टर, वहाँ पे आपको जाना होता है और आप ये 3-4 माह प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे भी, यूके में भी मोस्टली स्टूडेंट्स 1 to 2 months लगाते हैं। एंड आप वहाँ पे जो है वो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं। इसकी ऑलमोस्ट 20 lakhs तक जो है वो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। सो वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है प्लैब टू, उसके अंदर ऑलमोस्ट 16 स्टेशंस होते हैं, डिफरेंट मार्क्स के, डिफरेंट पासिंग उसका क्राइटेरिया होता है। एंड डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं डिफरेंट स्टेशंस। कुछ में ऑब्जर्व्ड स्टेशंस होते हैं, कुछ में काउंसलिंग करनी होती है आपको, कुछ दो ऑलमोस्ट रेस्ट स्टेशंस होते हैं। अब उसके अंदर एब्डोमेन, साइकेट्री के, लाइक शिज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया के कुछ आपने करनी होते हैं केसेस की काउंसलिंग, ENTI, और इस तरह सारे जो हैं वो स्टेशंस बने होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो टीचिंग होते हैं, जिसमें यूरिन डिप्स्टिक आ सकता है, ECG, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग वाला भी होता है, जिसमें आपको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन डिक्शनरी जो होती है उनकी, उसमें से वो आपको प्रिपेयर करना होता है। सो ये 8 मिनट्स होते हैं हर स्टेशन पे। उसके बाद एक स्टेशन होता है जिसमें आपको इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है ना वो देखनी होती है। कोई एज़मा, सेप्सिस, MI का पेशेंट ऐसा होता है, तो आपको सारा ABCD, उसका GCS स्कोर और उसका सारा जो है ना मेडिकेशन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और ये सारा कुछ जो है ये आपको करना होता है। ऐसा करना आपके स्टेशंस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया 16 स्टेशन होते हैं ऑलमोस्ट, और 8 मिनट उनमें होता है। अब आपका अगर ये पास हो जाता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर GMC रजिस्ट्रेशन। अब आपकी DMC रजिस्ट्रेशन हो जाए, देन यू विल अप्लाई फॉर फाउंडेशन ईयर 1 and 2 NHS के अंडर 2 years। एंड देन यू विल अप्लाई फॉर कोर मेडिकल ट्रेनिंग, वो भी 2 years की होती है, CMT 1 and 2। एंड उसमें आप MRCP, MRCS जो भी आपने देना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग ST1 और आगे 9 तक ये चलती है, वो आप करते हैं। इस तरह आगे वो होता जाता है। सो इट वाज अबाउट प्लैब।